हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज कंपेयर करते हैं एलजी के इन्वर्टर एसी को ब्लू स्टार के इन्वर्टर एसी से। एक तरफ आप देख सकते हैं ब्लू स्टार का आउटडोर यूनिट पड़ा हुआ है और एक तरफ है एलजी का आउटडोर यूनिट। इस वीडियो में मैं आपको आउटडोर यूनिट तो दिखाऊंगा ही, साथ में इनके इंडोर यूनिट का भी क्वालिटी दिखाऊंगा। ब्लू स्टार का एसी आप देखिए, वो 5 स्टार रेटिंग का एसी है, 1.5 टन कैपेसिटी का। वहीं एलजी का जो एसी है ये भी 1.5 टन कैपेसिटी का है, लेकिन ये वाला मॉडल 4 स्टार रेटिंग में है। लेकिन अगर आप 5 स्टार एसी भी लेते हैं तो उसका आउटडोर यूनिट बिल्कुल सिमिलर रहता है और इंडोर यूनिट भी बिल्कुल सिमिलर रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को 5 स्टार वर्सेस 5 स्टार भी देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वालिटी दोनों चीज़ों की और साइज वगैरह सब कुछ सेम आपको मिलेगा एलजी के 5 स्टार एसी में भी और 4 स्टार एसी में भी। हालांकि 3 स्टार एसी अलग होते हैं, 4 और 5 में कंपनी एक ही तरह की क्वालिटी मेंटेन करके चलती है। अब आते हैं ओवरव्यू के ऊपर। पहले हम आउटडोर यूनिट्स की बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे इंडोर यूनिट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम ब्लू स्टार की तरफ चलते हैं। ब्लू स्टार एसी का जो आउटडोर यूनिट है आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में आता है और ब्लू स्टार की काफ़ी बड़ा लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, ब्रांडिंग है। देन उसके नीचे इन्वर्टर लिखा हुआ है और उसके नीचे स्टार रेटिंग लेबल लगाया गया है। स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर आईशेयर वैल्यू वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और ये दोस्तों आप देख सकते हो डिज़ाइन जो है इनका, ये अलग अलग आउटडोर में अलग अलग आता है इनका। किसी में ये गोल ग्रिल भी देते हैं, लेकिन इस वाले मॉडल में ये स्क्वायर यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे एलजी का एसी। तो एलजी का एसी जो है आउटडोर यूनिट आपको सिमिलर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको लोगो मिलता है, ब्रांडिंग मिलती है और ड्यूल इन्वर्टर यहाँ पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद ये वाइट कलर में नहीं आता है, ये थोड़ा ऑफ वाइट कलर में होता है। और इनके जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह के डिज़ाइन में आते हैं, सर्कुलर शेप में ग्रिल होती है इनकी। और मतलब एक ही डिज़ाइन में एलजी के एसी ज़्यादातर आपको मिलेंगे। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर जो आपको उस तरफ दिखेगी। यहाँ पर देखिए, कॉइल की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये प्लास्टिक की कवरिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोई चीज़ इस तरह से हिट हो जाए तो कॉइल के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगेगी जाकर। ये सेम चीज़ आपको ब्लू स्टार के एसी में भी मिलती है और उसमें लेकिन वो मेटल का मिलेगा आपको, प्लास्टिक का नहीं है, ये मेटल का है। जो दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं कॉइल की सेफ्टी के लिए और ये होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, जो वैसे देखो किसी को एसी यूज़ करना है कस्टमर के लिए तो वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर टेक्नीशियन है या आपको कहीं एसी इधर उधर रिलोकेट करना है तो आपके लिए काफ़ी जानने वाली चीज़ है वो। तो यहाँ पर आप देखिए एलजी के इस तरफ यहाँ पर इसको उठाने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, जबकि ब्लू स्टार के एसी में यहाँ पर एसी को लिफ्ट करने के लिए या पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, ना ऊपर फ्लैप में है और ना कहीं पर दी गई है। इसको आपको नीचे से ही उठाना पड़ता है। जबकि राइट साइड में अगर आप आएंगे, राइट साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एलजी में इस तरफ भी जगह मिलेगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगते हैं केबल कनेक्शन, पावर कनेक्शन और नीचे लगते हैं कॉपर के जो पाइप्स हैं। ज़रा पीछे से दिखाएं, इधर आपको दिखेंगे फिर। तो अगर कॉपर के पाइप्स वगैरह जो रहेंगे वो प्रॉपरली इस कवर के अंदर रहते हैं, यानी कि सेफ रहते हैं। उसी तरह से अगर आप ब्लू स्टार में देखेंगे तो ब्लू स्टार में दोस्तों यहाँ पर कवरिंग नहीं दी जाती है, सिर्फ ऊपर एक कवर दिया जाता है छोटा सा, जो केबल कनेक्शन, पावर कनेक्शंस के लिए होता है। नीचे वॉल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं दी जाती है, वॉल्स ओपन ही रहते हैं जैसे कि पैनासोनिक के एसी में होते हैं, इसी तरह से। और पीछे अगर एलजी के एसी में देखेंगे आप तो कंडेंसर कॉइल की प्रोटेक्शन के लिए कोई यहाँ पर जाली नहीं लगाई गई है, कोई ग्रिल नहीं लगाई गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लैक कोटिंग आप देख रहे हो, ये मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अब इसको गोल्डन से रिप्लेस कर दिया गया है। जो मॉडल नए आ रहे हैं, ये मॉडल 2023 का है, उस टाइम तक ब्लैक फिन्स आया करती थी। अब 2024 से एलजी ने इन फिन्स को गोल्डन करना शुरू कर दिया है। अब मैं क्वालिटी आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है और आप देखिए उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है, किस तरह से मतलब उसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन दी गई है। ये चीज़ आपको ब्लू स्टार के एसी में नहीं दिखेगी।
आप देखेंगे सेंसर को बस इसी तरह से छोड़ा गया है, छोटा सा क्लिप लगा दिया है फिन्स के अंदर। तो देखने में थोड़ा सा मतलब ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि जुगाड़ किया हुआ है, जबकि ये आपको ऐसा लगेगा कि हाँ प्रॉपर एक इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है इस पार्ट को। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जैसे इसके ऊपर कोई जाली नहीं है, इसी तरह से इसके ऊपर भी आपको ब्लू स्टार एसी के ऊपर भी कोई जाली नहीं मिलती है। अब आपको मैं दिखाता हूं दोनों एसीज के साइज में भी फर्क है। वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों एसी सिमिलर हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, दोनों एसीज में थोड़ा सा फर्क है। जो ब्लू स्टार का एसी है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है। आइए उसको मेजर कर लेते हैं। तो हाइट अगर इसकी मेजर करें तो आप देखेंगे 22.5 के आसपास इसकी हाइट है, और इसकी जो विड्थ है, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देखेंगे तो मिल जाती हैं, तो 32 के आसपास इसकी विड्थ यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सोचता हूँ कि सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 21 इंचेस के आसपास है इसकी हाइट। तो यहाँ तक था वो ब्लू स्टार का यहाँ तक था 22.5, तो लगभग 1.5 इंच बड़ा है हाइट में ब्लू स्टार का आउटडोर यूनिट। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 इंचेस के आसपास आ रही है, जबकि ब्लू स्टार वाला 32 इंचेस के आसपास अभी हमने मेज़र किया था। ये आपको बराबर इसीलिए लग रहा है या थोड़ा बड़ा भी लग रहा होगा क्योंकि इसके नीचे हमने रबर पैड्स लगाए हुए हैं, और ये हमने खोले नहीं हैं, एज इट इज़ रखे हैं। ये रबर पैड्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्रॉली नहीं बनवाना चाहते, क्योंकि ट्रॉली यूज़ करते हैं तो वो गल जाती है, उनमें जंग लग जाती है। तो उससे बेटर है कि ये रबर पैड्स आप यूज़ करें अगर आपने नीचे ही आउटडोर यूनिट रखना है, क्योंकि ये गलते भी नहीं हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्ते भी काफ़ी आते हैं। तो चलिए, आउटडोर यूनिट का ओवरव्यू हो चुका है, अब इनसाइड व्यू देख लेते हैं। दोनों एसीज का इनसाइड व्यू अब आप देख रहे हो। दोनों के आउटडोर यूनिट ओपन कर लिए हैं मैंने। एक तरफ है एलजी का और एक तरफ है ब्लू स्टार का। सबसे पहले ब्लू स्टार को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कोटिंग मैंने आपको पहले भी बता दी है कि हो रखी है कॉइल के ऊपर, और यहाँ पर आप देखिए एक ब्लू कलर की स्पेशल कोटिंग हो रखी है यू बेंड्स के ऊपर। ये एक अच्छी चीज़ है जो आजकल सभी ब्रांड्स करके दे रहे हैं। उसके बाद इसका जो फैन ब्लेड है वो आप देखिए वाइट कलर का है और 3 ब्लेड में ये आता है, और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों एलजी में अगर हम आएंगे तो यहाँ भी आपको वाइट कलर का ही 3 ब्लेड डिज़ाइन में फैन ब्लेड मिलता है, और क्वालिटी इसका भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि साइज वाइज आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, और उसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आउटडोर यूनिट के साइज में थोड़ा सा फर्क है। एलजी वाला थोड़ा सा हाइट में छोटा है, और इस चीज़ का मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। जो हाइट इसकी कम है उसके कारण इसका जो कंडेंसर कॉइल है इसका भी हाइट कम है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये 2 रो का कंडेंसर है, ये तो आप देख ही रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेम है ब्लू स्टार की तरह, और जो पाइप्स की मोटाई है वो भी ब्लू स्टार एसी जितनी ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। एलजी वाले ब्लैक कोटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फिन्स जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अंदर से भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्लैक कलर की हैं। लेकिन अब एलजी वाले ब्लैक नहीं देते हैं, अब गोल्डन कलर की कोटिंग करके देने लगे हैं अपने लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्वालिटी बनावट बिल्कुल सेम है, बस ये ब्लैक जो कोटिंग है इसको अब गोल्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आते हैं जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो यू बैंड्स हैं ये आप देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो अगर ये आउटडोर यूनिट साइज में बड़ा है तो इसमें ये एक रो ज़्यादा है कॉपर पाइप की, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ब्लू स्टार का जो वो आउटडोर यूनिट है उसका कंडेंसर कॉइल भी थोड़ा सा बड़ा है। अब आते हैं अकॉस्टिक जैकेट। दोनों ही एसीज में आपको अकॉस्टिक जैकेट्स मिलती हैं कंप्रेसर के ऊपर लगी हुई। अब पहले ब्लू स्टार वाले की देखते हैं। तो ब्लू स्टार वाले की जो आप देखेंगे कि अकॉस्टिक जैकेट वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल एकदम पैक कर रखा है, और ये
वेलक्रो की मदद से यहाँ पर फिक्स की गई है ऊपर से। और ऊपर मतलब एक तरह से इसका कैप लगाया गया है। ये मैं उतार के आपको दिखा रहा हूँ। ये कंप्रेसर के ऊपर था और एक है कंप्रेसर के आसपास जो चारों तरफ लपेटा हुआ है। इसको चलिए निकाल लेते हैं बाहर। तो ये इस तरह से निकल जाता है। तो ये अकॉस्टिक जैकेट है जो ब्लू स्टार वाले यूज़ करते हैं, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम में कोई पीस नहीं है अकॉस्टिक जैकेट का, जैसे डाइकिन में आता है, सिर्फ ऊपर और साइडों में है। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटली कॉपर के पाइप्स यूज़ किए गए हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे आप देखेंगे कॉइल्स के जो वो पाइप्स हैं, जो यहाँ पर यू बेंड्स हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं की गई है। कोई भी ब्रांड नहीं करता है, ब्लू स्टार ने भी नहीं की है। जबकि इस तरफ आप देखेंगे ब्लू कोटिंग करके देता है ब्रांड, और ये भी डबल रो का कंडेंसर है, यानी कि क्वालिटी वाइज अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अब इसका अकॉस्टिक जैकेट देखिए। इसका अकॉस्टिक जैकेट भी इसी तरह से है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये है इसका ऊपर वाला पार्ट, और ये है एक पार्ट जो कंप्रेसर के चारों तरफ यहाँ पर लपेटा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से है। हालांकि क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा बढ़िया है या ज़्यादा कोई घटिया है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ कोई अकॉस्टिक जैकेट का पीस नहीं है जैसे डाइकिन में होता है। बाकी जैसे ब्लू स्टार वाले देते हैं वैसे ही इन्होंने दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे पाइप वगैरह जो हैं वो कॉपर के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और पीछे जो कंडेंसर के यू बेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, वो आप देखिए, उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस तरफ कोटिंग नहीं होती है, लेकिन मैं आपको अगर क्वालिटी दिखा रहा हूं तो सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी चीज़ों का पता हो। और पीसीबी की अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्लेसमेंट इस तरह से है, और ऊपर इसके बहुत सॉलिड ये लोहे की प्लेट दी जाती है, उसके नीचे प्लास्टिक का एक कवरिंग है, उसके नीचे यहाँ पर पीसीबी है, और मतलब अच्छे तरह से प्रोटेक्टेड है। हर तरह से यहाँ पर प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा गया है पीसीबी के लिए, एलजी के केस में। और ब्लू स्टार में यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ मेटल का प्लेट है यहाँ पर लगा हुआ इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ऑल्दो इसकी मेटल की जो प्लेट है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, मतलब ये पतली है। एलजी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है इस प्लेट की। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी प्लास्टिक का कवरिंग है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको पीसीबी लगाकर दे रखी है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो प्लेट है ये एलजी की हैवी है, और ये जो प्लास्टिक का कवर है एलजी वाले वाइट देते हैं, उसमें ब्लैक कलर का आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद अब ज़रा इनके वॉल्स भी देख लेते हैं। तो एलजी वाले जो वॉल्स देते हैं वो ब्रास के हैं, और उनके ऊपर यहाँ पर जो गैस खोलने वाला पॉइंट होता है ये भी मेटल का आपको मिलता है। जबकि ब्लू स्टार के एसी में आप देखेंगे तो वॉल तो ब्रास के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्लास्टिक के मिलते हैं कैप। ये बाकी एसीज में ज़्यादातर आपने मेटल के ही देखे होंगे, इसमें यहाँ पर इस मॉडल में प्लास्टिक के दिए गए हैं, जो मेरे हिसाब से बस नामात्र हैं, बस इसको ढकने के लिए हैं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं। बाकी बात करें कूलिंग कैपेसिटी की, वेट वगैरह की, तो दोनों एसी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका टेक्निकल स्टिकर जो लगा हुआ है, तो इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5000 वाट है, और 5000 वाट ही होता है एलजी के 1.5 टन एसी का, चाहे आप 4 स्टार ले लो या 5 स्टार ले लो। इसी तरह से जो ब्लू स्टार का एसी है उसका आप देखेंगे तो उसमें कूलिंग कैपेसिटी आपको 5050 वाट मिलती है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, इतना बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है कि मैं ये कह दूं कि बहुत अच्छी कूलिंग कैपेसिटी उसकी है। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, और दोनों एसीज़ का, दोनों आउटडोर यूनिट्स का वेट भी ऑलमोस्ट सेम है। एलजी का 27 केजी के आसपास होता है, वहीं ब्लू स्टार का जो है वो 28 केजी के आसपास है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है आउटडोर यूनिट्स की। अब हम इंडोर यूनिट्स को देखेंगे। ये है ब्लू स्टार एसी का इंडोर यूनिट जो 5 स्टार रेटिंग में आता है। इंडोर यूनिट की लुक देखिए आप, बॉटम में आपको एक सिल्वर कलर का
लाइन या इसको कह लो फ्लैप कह लो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है। सिल्वर कलर का जो ये इसके अंदर पट्टा दिया हुआ है, और ये इंडोर यूनिट देखने में काफ़ी बड़े साइज़ का लगता है, हैवी ड्यूटी लगता है। और ये जो इंडोर यूनिट है ये ग्लॉसी फिनिश में है, ये मैट फिनिश में नहीं है, लेकिन जो सिल्वर वाला पोर्शन है इसका वो मैट फिनिश में है। अब इस इंडोर में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे डाइकिन में ड्यूल फ्लैप आता है, इसमें एक सिंगल फ्लैप ही आता है, यही ओपन होता है। और इस पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इस फ्लैप को मैनुअली ऑपरेट हमें नहीं करना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और इस वाले इंडोर यूनिट में भी 4-वे स्विंग का सपोर्ट है, क्योंकि ये भी एक 5 स्टार एसी है। और इस एसी के साइड पे भी आपको एक टेक्निकल स्टिकर लगा हुआ मिलता है। उसके ऊपर इस इंडोर यूनिट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका वेट लिखा हुआ है। और अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा 12 kg वेट यहाँ पर लिखा हुआ है इस इंडोर यूनिट का। बाहर से देखने के बाद चलिए अब ब्लू स्टार का इंडोर यूनिट अंदर से देखते हैं। आप देख सकते हैं कॉइल ब्लू कलर की नजर आ रही है आपको, क्योंकि इस कॉइल के फिन्स के ऊपर एंटी कोरोसिव कोटिंग की गई है, ब्लू कलर की कोटिंग है। और जो कॉइल है वो 100% कॉपर की है। आप देख सकते हैं कॉपर के यहाँ पर पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो कॉइल है ये 2 रो की है, यानी कि अच्छी कूलिंग कॉइल है और अच्छी कूलिंग करता है ये एसी। कॉइल को दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो वहां पर कॉइल के यू बेंड्स की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ब्लू कलर की कोटिंग की गई है। आपको होप सो दिखाई दे रहा होगा ठीक से, ब्लू कलर की कोटिंग की गई है जैसे पैनासोनिक वाले करते हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि सारे एसी जो हैं एक ही तरफ से कोटिंग करते हैं, तो वो चीज़ आप ब्लू स्टार के एसी में भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ के जो पाइप्स हैं उनके ऊपर कोटिंग नहीं की गई है। आप देख सकते हैं मैंने आपको कई सारे एसी दिखाए हैं, सभी में सेम कहानी होती है। उसके बाद दोस्तों अब मैं जो ये फ्लैप आपको दिखा रहा था, तो आप देखिए ये जो फ्लैप सिंगल है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर आप देखिए यहाँ से एयर फ्लो आता है, और वाकई बहुत कमाल का एयर फ्लो आता है। और इसका जो ब्लोअर है वो भी काफ़ी पावरफुल है, यानी कि ये एक हैवी ड्यूटी एसी है और अच्छे से काम करता है। एयर फ्लो इसका काफ़ी अच्छा है, 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है। आइए आपको दिखाता हूँ LG AC का इंडोर यूनिट। आप देख सकते हैं ये ग्लॉसी फिनिश में आता है और काफ़ी बड़े साइज़ में आता है LG का इंडोर यूनिट। अगर आप 4 स्टार या 5 स्टार एसी लेते हैं तो फ्रंट पे बैजिंग मिलती है LG की, और ड्यूल इन्वर्टर भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है फ्रंट पे ही। इस एसी में भी आपको मैजिक डिस्प्ले मिलता है जिसको आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इसमें भी इस तरह से सिंगल फ्लैप ही आता है, और इसके अंदर जो फ्लैप हैं वो ब्लैक कलर के हैं, होप सो आपको दिख रहे होंगे। ये भी मोटराइज्ड हैं, यानी कि 4-वे स्विंग को सपोर्ट करता है। इनका 4 स्टार और 5 स्टार मॉडल जो भी होते हैं इनके, वो सारे 4-वे स्विंग के साथ ही आपको मिलते हैं। इसमें आपको एक यहाँ पे देखिए स्मार्ट डायग्नोसिस का भी आइकन मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी एसी में तो उसका पता आपको इनके ऐप में लग जाता है, अगर आप स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर यूज करते हो तो चलिए ये तो हुआ इसका ओवरव्यू। ये है LG AC के इंडोर यूनिट का इनसाइड व्यू। आप देख सकते हैं सिल्वर कलर के आपको फिन्स दिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी डाइकिन एसी की तरह कोई कलरफुल कोटिंग नहीं की जाती है। और जो इसके कॉपर पाइप्स हैं उनके ऊपर ज़रूर ब्लैक कलर की कोटिंग करता है LG। जो यू बैंड्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग देता है। आप देख पा रहे होंगे ब्लैक जो प्लास्टिक है उसके अंदर अगर सी बैंड आपको दिख रहे हैं तो वो ब्लैक कोटेड हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो सी बैंड्स हैं या यू बैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग दी जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कॉपर के पाइप्स आपको दिखेंगे, इस तरफ कोई कोटिंग नहीं की जाती है। मैंने आपको ब्लू स्टार में भी दिखाया है, उसमें भी नहीं होती है, और भी बहुत सारे एसीज दिखाए हैं, किसी में इस तरफ कोटिंग नहीं होती है। बाकी इस एसी में भी 2 रो का कंडेंसर है, सॉरी एवापोरेटर है, यानी कि 2 रो हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। तो ये डबल रो वाला है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, कूलिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि इसका फ्लैप जो है काफ़ी बड़ा है, और ये जो ब्लेड्स इसके अंदर वाले हैं ये मोटराइज्ड हैं। 4-वे स्विंग है इस मॉडल में,
तो काफ़ी अच्छा एयर फ्लो ये देता है। और यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं, ब्लैक सारा प्लास्टिक यूज़ किया गया है बेस में। कुछ मॉडल्स में या कुछ ब्रांड्स इसको ग्रे यूज़ करते हैं, कुछ वाइट यूज़ करते हैं, लेकिन एलजी वालों ने यहाँ पर ये ब्लैक प्लास्टिक का सारा यूज़ किया हुआ है। तो अब आपने देख लिया है ब्लू स्टार एसी की क्वालिटी कैसी होती है और एलजी एसी की क्वालिटी कैसी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपैरिजन वीडियो मांग रहे थे। तो मेरे पास जैसे ही एसी अवेलेबल हुए तो मैंने आपको इसका इनसाइड व्यू दिखा दिया और क्वालिटी भी दिखा दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई एलजी का बढ़िया एसी खरीदना चाहते हैं या फिर ब्लू स्टार का अच्छा एसी खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।